स्वागत है आपका मानव प्ले यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मानव को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घोर अंधेरा हो रखा है और इसी अंधेरे में एक ओल्ड मैन अपनी चाय एंजॉय कर रहा है। वो अपनी चाय एंजॉय कर ही रहा होता है कि उससे एहसास होता है किसी और के होने का और उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। फिर वो पूछता है, कौन है वहाँ? तो देखते हैं कि वहाँ एक धुंधले से एक इंसान दिखाया जाता है जो बोलता है कि सॉल किलिंग चेम्बर से एक एसेसन है। तब वो बोलता है, एक एसेसन मेरे पास क्यों? तभी वह एसेसन बोलता है कि एक लोगों की जान लेना एक एसेसन का काम है। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है, अगर तुम सच में कोई एक एसेसन हो तो तुम्हें मुझे मारने के लिए सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए था। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि पर तुम तो मुझे सामने से आकर चैलेंज कर रहे हो। फिर वो एसेसन बोलता है कि क्विचिस डिवाइन सॉर्ड तुम्हारे लिए बस ये एक्सेप्शन है क्योंकि तुम्हारी मुरी मोल में बहुत ज़्यादा इज्जत है। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और बोलता है, तुम जैसे जंगलियों को मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो अपना सॉर्ड निकाल लेता है और निकाल के पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर हम देखते हैं उस एसेसन को जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं इस मुरीम की दुनिया में अजूर एसेसन के नाम से जाना जाता हूँ। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि सॉल किलिंग चेम्बर का लीडर खुद मुझे मारने के लिए आया है। इतना बोलते ही अपना एसेसन अचानक से ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। पर जो अपना ओल्ड मैन होता है वो भी बहुत बड़ा मास्टर होता है, उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। पर इसी बीच एसेसन दोबारा ऊपर से अटैक कर देता है, पर फिर भी उस अटैक को ओल्ड मैन डॉज कर लेता है और फिर ओल्ड मैन उस पर साइड से अटैक कर देता है। वो दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस फाइटर हैं, एक डिवाइन स्वॉर्ड और एक अजूर एसेसन, और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और अपने आप को एक दूसरे के अटैक से बचा भी रहे होते हैं। बट इसी बीच हमारा ओल्ड मैन एक स्टेप आगे निकल जाता है और उस एसेसन को एक बहुत तगड़ा वाला उसके पेट पे किक कर देता है, जिस किक के पड़ते ही वो एसेसन दूर जाके गिरता है पर अपने आप को संभाल लेता है। अभी वो एसेसन अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि ओल्ड मैन दोबारा एक छलांग लगाता है और उस एसेसन पे ऊपर से हमला कर देता है। पर एसेसन भी फास्ट है, वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है और एक पल के लिए फाइट रुक जाती है। इसी बीच ओल्ड मैन पूछता है, तुमको मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? तो एसेसन रिप्लाई करता है कि हम एसेसन लोग के भी कुछ वसूल होते हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। एसेसन के इस बात को सुनते ही ओल्ड मैन गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ऑलमाइटी क्वाचिस डिवाइन स्वॉर्ड मूर्ख है? और ये कहकर वो एक लंबी छलांग लगाता है और उस एसेसन पे ऊपर से अटैक करता है, जिसे वो एसेसन ब्लॉक कर लेता है। पर अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो दोनों पीछे हो जाते हैं। बट ओल्ड मैन दोबारा से अटैक शुरू कर देता है और अपना एसेसन सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। पर ओल्ड मैन अपने स्किल से इस फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है। इसी बीच ओल्ड मैन एसेसन के पैरों पर अटैक करता है, पर एसेसन एक छलांग लगाकर बच जाता है और वो छलांग इतनी लंबी होती है कि वो एसेसन ओल्ड मैन के पीछे ऊपर के साइड आ जाता है और वो एसेसन ऊपर से अटैक कर देता है। पर ओल्ड मैन उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके मुंह पे एक ज़ोरदार पंच करता है, जिस पंच को खाकर वो एसेसन घूम के गिरता है। एसेसन के गिरते ही ओल्ड मैन अपना फाइनल अटैक तैयार कर रहा होता है, बट वो एसेसन बहुत चालाक होता है और वो कीचड़ उठाकर ओल्ड मैन की आंखों पे फेंक देता है। लेकिन ओल्ड मैन अपने आप को उस कीचड़ से बचा लेता है और वो अपने आप को उस कीचड़ से बचा ही रहा होता है कि एसेसन उस पर शार्प नाइफ फेंक देता है, जिसके वजह से ओल्ड मैन का ध्यान डगमगा जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर एसेसन ओल्ड मैन के पेट में एक बहुत ज़ोरदार पंच करता है, जिससे ओल्ड मैन डॉज नहीं कर पाता और इस पंच का इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि ओल्ड मैन के हाथ से उसका स्वॉर्ड छूट जाता है और वो एसेसन उस स्वॉर्ड को हवा में ही पकड़कर उस ओल्ड मैन के पेट में घुसा देता है। फिर हम ओल्ड मैन के चेहरे पे एक स्कैरी सा एक्सप्रेशन देखते हैं, जो देख के लगता है कि अब वो ओल्ड मैन अपनी मरने के कगार पर हो। और वो एसेसन जब ओल्ड मैन के पेट से अपना स्वॉर्ड निकालता है तो ओल्ड मैन ज़मीन पे गिर जाता है और उसका अंत हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो एसेसन है उसके हाथ से भी स्वॉर्ड छूट जाता है और वो वहीं गिर के रोने लगता है
और कहता है, मेरे भाइयों मुझे माफ़ कर। ये स्टोरी है एक अनाथ छोटे लड़के की, चू, जिसका पूरा नाम जोंगली चू है, जो अपने इकलौते बड़े भाई के साथ रहता था। और इसके पास एक सुपर पावर होती है कि ये चूहों को सिग्नल देकर बहुत ज़्यादा के तादाद में बुला सकता है। तो हम देखते हैं कि चू और उसके दोनों दोस्त, जो कि चू से बोल रहे होते हैं कि वो ट्रिक हमें दोबारा करके दिखाओ, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि उसका बड़ा भाई ये करने के लिए मना किया है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं, पर क्यों, तुम्हारा भाई तुम्हारे मजे क्यों ख़राब कर रहा है? तब चू बोलता है कि उसने बोला है अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग उसे भूतिया और पागल बोलेंगे। फिर उसके दोस्त बोलते हैं, पर हमने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तभी कहीं से आवाज़ आती है, योंगमुंग। फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो योंगमुंग की माँ होती है, जो कि बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम जोंगलीचू के साथ मत रहा करो, वो तुम्हारे लिए एक बुरी संगत है। पर चू इन सब बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगता है। पर उसका जो दूसरा दोस्त होता है उसे देखता है और बोलता है, चू मेरे लिए भी रुको। जाते जाते चू बोलता है, क्या हम उस ट्रिक को दोबारा एक बार और ट्राई करें? ये सुनते ही उसका दूसरा दोस्त एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या सच में? इसके बाद हम देखते हैं कि चू और उसका दोस्त किसी घर के बाहर खड़े हैं और चू चूहों के बिल के पास कुछ अजीब सी आवाज़ में बोल रहा होता है। उस आवाज़ को सुनते ही चूहों में भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ की आवाज़ को सुनकर चू अपने दोस्त से बोलता है कि काम हो गया है, जल्दी चलो यहाँ से। फिर दोनों भागकर सामने की साइड दूर जाकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद चू काउंटिंग स्टार्ट करता है और जैसे ही काउंट करता है 1 और 2, जैसे वो 2 काउंट करता है तभी सामने से किसी के आँख चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो एक लेडी होती है जो चिल्ला रही होती है, वहाँ पे कोई एक चूहा है। और ये चूहा सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर वहाँ चूहों की तादाद देखते देखते एक से सैकड़ों में हो जाती है और इतने सारे चूहों को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है, जिसे चू और उसका दोस्त देखकर इंजॉय कर रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं। और वो हंस ही रहा होता है कि उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, चू जोंगली चू। फिर जब वो देखता है कि वो उसका दोस्त योंगमुंग है, जो कि उसका नाम चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि शराब की दुकान का मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारा भाई। जैसे ही वो सुनता है तुम्हारा भाई, वो शॉक्ड हो जाता है और वो दौड़ के जल्दी से अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है। अपने बड़े भाई को देखने के बाद उसकी आंखें ठहर जाती हैं। वो देखता है कि उसका बड़ा भाई ज़मीन पर मरा पड़ा है, जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला है। और हम देखते हैं कि शराब का दुकान का मालिक बगल में ही बैठा होता है और बोलता है, शराब की दुकान पर नौकरों का बदमाशों से सामना होना तो आम बात है, लेकिन उस बास्टर ने इस बच्चे के हाथ की शराब पी और इस बच्चे को भी मार डाला। शराब की दुकान का मालिक उसे कोसते हुए कहता है, वो सब शराब की दुकान की औरतों का भी जीना हराम कर रखा है। ओ जेड एम्पायर, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग जल्दी मरते क्यों नहीं हैं? और जो चू होता है वो सदमे में चला गया होता है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। शराब की दुकान का मालिक वहाँ से उठकर जाने लगता है और फिर बोलता है कि मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ जो इसकी अंतिम संस्कार करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। ये कहकर वो जा ही रहा होता है कि चू पूछता है, कौन था वो? कौन था वो जिसने मेरे भाई की हालत की है? तो शराब की दुकान का मालिक पूछता है कि तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम उससे बदला लेने वाले हो? वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसे तुम बदला ले सको। अच्छा यही होगा कि इन सबको भुलाकर तुम अपने भाई के लिए जियो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए यही चाहता था। तभी चू रोते हुए बोलता है कि मुझे कम से कम इतना जानने का हक है ताकि मैं उसे जीवन भर खोज सकूं। फिर शराब की दुकान का मालिक पीछे की ओर मुड़ता है और चू की तरफ देखता है और उसे उस पेपर का नाम बता देता है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग जो उसके भाई को दफना रहे होते हैं और दफना कर जाने ही लगते हैं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो उसमें से एक आदमी बोलता है, चलो छोटे बच्चे चलो। तभी दूसरा आदमी बोलता है, उसे रहने दो, हम आगे चलते हैं तब तक। फिर वो बात करते जाने लगते हैं, किसी इकलौते बचे फैमिली को मर जाना इतना आसान नहीं होता है। चू वहीं बैठे रहता है और उस पियक्कड़ का नाम दोहराता है, वांगजोंग, हेवन स्लेइंग सेक्ट से वांगजोंग। फिर हम उसका चेहरा देखते हैं और वो चेहरा बहुत डरावना दिखता है। फिर हम उस पियक्कड़ वांगजोंग को दिखाया जाता है जो शराब पी रहा होता है और लड़के को छेड़ रहा होता है और लोगों को धमकी देते हुए हंस रहा होता है। और कोई मुझसे पंगा लेगा, जो कोई मुझसे पंगा लेगा वो मरेगा, ऐसा कहते हुए एक गली से भी पहुंचता है और देखता है कि उस गली में किसी ने जानबूझकर गंदगी फैला रखी है, जो बहुत गंदा स्मेल कर रहा होता है। फिर वो चिल्ला कर बोलता है, ये सब किसने किया यहाँ? और वो एक दीवार के साइड से उस गली को क्रॉस करने लगता है और वो क्रॉस कर ही रहा होता है कि उसके सर पे एक छोटा सा डंडा लगता है, जिसे वो नोटिस नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि चू को पीछे खड़ा होते हुए जो बेसिकली एक ट्रैप सेटअप किया होता है, और जैसे ही वो छोटा डंडा हिलता है, चू काउंट करता है 1। और वो पियक्कड़ दूसरे साइड से बोल रहा होता है, ये बहुत सड़ा हुआ महक रहा है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं एक नुकीले रॉड को जो कि दीवार से लगा होता है, और फिर चू काउंट करता है 2 और रनिंग पोजीशन में आ जाता है और 3 काउंट करने के बाद बहुत तेज़ दौड़ता है। इधर दूसरी साइड पियक्कड़ बड़बड़ा रहा होता है कि जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे यहीं पकड़कर जिंदा दफन कर दूंगा। यही बोल ही रहा होता है कि वो रॉड के पास पहुंच जाता है और दूसरी साइड से चू रॉड पे एक जोरदार किक कर देता है। वो रॉड उस पियक्कड़ के सीने को फाड़कर बाहर निकल जाता है और उस पियक्कड़ की वहीं डेथ हो जाती है। हम देखते हैं योंगबुंग जो चू के लिए कुछ खाने को लाया होता है और चू को ढूंढ रहा होता है। तभी चू एक छोटी सी झोंपड़ी से झांकते हुए बोलता है, हे इस तरफ आओ। फिर योंगबुंग और चू झोंपड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और योंगबुंग उसे खाने के लिए डम्पलिंग्स दे देता है, जिसे देखकर चू बोलता है, वाह ये तो बहुत टेस्टी हैं। उसके बाद योंगबुंग पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो चू बोलता है कि वह यहाँ छुपन छुपाई खेल रहा है। तभी उसका दोस्त पूछता है, किसके साथ? तो वो बोलता है वो अपने आप से खेल रहा है। इसी बीच चू योंगबुंग से पूछता है लोकल विलेज के न्यूज़ के बारे में। तो बताता है कि आज चांगसुंग ने अपने ब्लैंकेट में सुसु कर दिया था, जिसकी वजह से उसको सड़क पे नंगा रहने की पनिशमेंट मिली है।
फिर योंगमुंग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें यकीन हो रहा है कि एक 10 साल के लड़के ने अपने ब्लैंकेट में सूसू कर दिया। तभी चू बीच में बोलता है कि मैं इन सब के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। फिर योंगमुंग याद करते हुए बताता है कि आज हमारे पड़ोस के गली में एक आदमी गंदगी में मरा हुआ पाया गया। इसके बाद चू योंगमुंग को बताता है कि वो ये जगह छोड़ के जा रहा है। फिर योंगमुंग पूछता है कि क्या मतलब कि तुम ये जगह छोड़ के जा रहे हो। तो चू बताता है कि अब मेरा भाई यहाँ नहीं रहा तो मेरा यहाँ रहने का कोई वजह नहीं बचा, और बोलता है कि वो जा रहा है दुनिया को घूम के देखने कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। फिर योंगमुंग बोलता है कि वाह मैं भी जाना चाहता हूँ। तो चू बोलता है पर तुम्हारी मॉम तुमको मेरे साथ नहीं जाने देंगी। तो योंगमुंग बोलता है हाँ हाँ ये बात तो है। फिर योंगमुंग बोलता है अरे हम तुमको शराब की दुकान का मालिक ढूंढ रहा था, उसको तुम्हारी चिंता हो रही थी कहीं तुम अपने भाई के चक्कर में खुद की जान खतरे में ना डाल लो। तभी चू बोलता है कि चलो फिर शराब की दुकान के मालिक से मिलते हैं बिना किसी की नज़र में आए हुए। इसी बात को सुनकर योंगमुंग एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। फिर चू और योंगमुंग सबकी नज़रों से बचते हुए शराब की दुकान के पास जाने लगते हैं और धीरे धीरे छुपते छुपते वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद योंगमुंग चू से पूछता है क्या तुम कभी दोबारा वापस आओगे, और चू हाँ बोलता है। इसके बाद योंगमुंग वहाँ से चू को बाय बोलकर चला जाता है। योंगमुंग के जाने के बाद चू शराब की दुकान के मालिक के पास जाता है और बोलता है मिस्टर ऑनर, और ये बोल के जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और खोल कर अंदर देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दो हेवन स्लेइंग सेक्ट के बंदे शराब की दुकान के मालिक को पकड़कर उसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी चू को देख लेते हैं। उसी वक्त दुकान का मालिक चिल्लाकर बोलता है भागो। ये सुनते ही चू वहाँ से भागने लगता है और फिर उसका पीछा हेवन स्लिंग सेट के बंदे करने लगते हैं, और चू भागकर सबसे पहले बहुत लोगों की भीड़ में घुस जाता है। फिर वो दोनों बंदे जैसे ही भीड़ में आते हैं चू वहाँ से निकल कर भागता है और भागकर एक घर के छोटे कोने से वो घर के नीचे घुस जाता है। तभी हेवन स्लिंग सेट के बंदा जो दाढ़ी वाला होता है बंदा होता है वो बोलता है कि तुम आगे देखो मैं पीछे देखता हूँ, और दोनों दो तरफ चले जाते हैं और चू को ढूंढने लगते हैं। तभी चू उस घर के दूसरी साइड से निकलता है जिसे फिर से हेवन स्लिंग सेट के बंदे देख लेते हैं, पर इस बार चू नीचे भागने के बजाय वो छत पर चढ़ने लगता है। इसी बीच हेवन स्लिंग सेट का बंदा चू की तरफ एक गमला फेंक देता है जिसे चू डॉज नहीं कर पाता, और चू भागते भागते थक गया होता है पर फिर भी वो भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और चू छत से ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, हार नहीं मानता है, भागने लगता है। पर हेवन स्लिंग सेट का बियर्ड वाला बंदा चू को एक हाथ से पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है और चू की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस छोटे बच्चे ने वांगजुंग को मार डाला। तभी चू बोलता है पर उसने मेरे भाई को जान से मार डाला था। तो हेवन स्लिंग सेट का बंदा बोलता है कि हाँ हाँ उसने तुम्हारे भाई को मार डाला और तुमने वांगजुंग को मार डाला, लेकिन मैं जब तुम्हें मार डालूंगा तो ये मैटर हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये कहते हुए वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर हम चू को देखते हैं जो कि डरा हुआ होता है, पर वो चिल्ला के रोते हुए कहता है कि हाँ हाँ मुझे मार डालो। ये कहते हुए वो डरा हुआ होता है और डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। बट थोड़े टाइम बाद उसे महसूस होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, तो वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उस हेवन स्लिंग सेट के बंदे को किसी ने उसे सर पे मार के उसे बेहोश कर दिया है। और वो दूसरा बंदा पूछता है कि बच्चे तुम अपनी सारी ज़िंदगी हेवन स्लिंग सेट से बचते हुए गुजारने वाले हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ। और वो ये कहते हुए चू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और चू उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है उस बंदे को जिस बंदे ने चू को बचाया होता है, और वो उसे वहाँ से लेकर अपने सेक्ट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है और चू को घोड़े से नीचे उतार रहा होता है तभी एक दूसरा बंदा पूछता है फिफ्थ ब्रदर ये कौन है। तो वो बताता है कि इस बच्चे को अपना सक्सेसर बनाने वाला है, और वो ये भी बताता है कि जो हमारे दूसरे मार्शल आर्ट्स ब्रदर हैं उनके डिसाइपल की तुलना में ये किसी से कम नहीं है। और उसके बाद वो बोलता है चू से ग्रीट करो क्योंकि ये तुम्हें आज से मार्शल आर्ट सिखाएगा। और चू ग्रीट करता है और अपना नेम बताता है आई एम जोंगली चू। जो बंदा होता है वो फिफ्थ ब्रदर से बोलता है मीटिंग रूम में जाने के लिए क्योंकि सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो पूछता है क्या कोई बात है क्या। तो वो बताता है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन जो हमारे फर्स्ट ब्रदर हैं उन्हें कुछ कहना है। इसके बाद फिफ्थ ब्रदर उस बंदे से बोलता है कि चू को बच्चों के प्लेस पे लेकर जाओ। तो और वो वहाँ से कहकर मीटिंग रूम के लिए चला जाता है। फिर वो दूसरा बंदा चू को चिल्ड्रन क्वार्टर में लेकर जाता है जहाँ और भी बच्चे रह रहे होते हैं, और चू को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि हमारे पास एक नया फैमिली मेम्बर है जो आज से तुम लोगों का मार्शल आर्ट्स ब्रदर होगा। और उन बच्चों को देखकर चू थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन बट फिर वो अंदर चला जाता है। फिर हम फिफ्थ ब्रदर को दिखाया जाता है जो मीटिंग रूम में एंटर करते हुए बोलता है क्या तुम लोग मेरा बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो लोग नहीं बोलते हैं। इसके बाद वो बंदा जाकर चेयर पे बैठ जाता है। तभी उसके मार्शल आर्ट्स ब्रदर में से एक बंदा पूछता है कि तुम्हारा डिसाइपल खोजने का सफ़र कैसा रहा, क्या वो तुम्हारे मनपसंद का है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे डिसाइपल के कंपेयर में भी ये बहुत कमज़ोर है, पर मुझे यकीन है अगर हम इसे अच्छे से मार्शल आर्ट सिखाएंगे तो आगे चलकर ये हमें बहुत ग्रेटली हेल्प करेगा। ये सब सुनने के बाद उनमें से एक ब्रदर पूछता है कि मैं इस तुम्हारे डिसाइपल के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। फिर वो बताता है कि मेरे डिसाइपल का सरनेम जोंगली है और उसका नाम चू है और वो इस साल 10 वर्ष का हो जाएगा। इतना बताने के बाद वो उसके भाई के बारे में बताने लगता है कि इसका भाई जो था वो 13 साल का था, जिसे एक डंकयार्ड ने उस पर वाइन गिराने की वजह से उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर इसने अपने भाई के मर्डरर के बारे में पता किया और उसको एक ही झटके में मार दिया बिना किसी मिस्टेक के।
ये सुनने के बाद मार्शल आर्ट्स ब्रदर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो उस ड्रंकयार्ड का नाम बताते हुए कहता है कि जिसे मेरे डिसाइपल ने मारा है वो कोई और नहीं, डेथ हेवनली सेक्ट का हुआंगजुंग था। और ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शॉक्ड होकर वो पूछते हैं कि क्या सच में ये तुम्हारे डिसाइपल ने किया है? हमने भी सुना कि डेथ हेवनली सेक्ट का हुआंगजुंग गंदगी में मरा हुआ पाया गया। अगर ये बात सच है तो तुम्हारा डिसाइपल असैसिन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। इसके बाद वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उसका डिसाइपल खोजने का लंबा सफ़र सफल रहा। इसके बाद हम अजूर असैसिन को दिखाया जाता है, जिससे उसके ब्रदर्स पूछते हैं कि हमने सुना कि फर्स्ट ब्रदर को कुछ कहना है। तो अजूर असैसिन अपने कहता है कि मैं अपने भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसके जस्ट बाद ही सीन शिफ्ट होता है चू के रूम की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि टेबल पे जो दूसरा लड़का होता है जिसका नाम यीगान होता है, वो अचानक से अपना हाथ टेबल पे हिट करता है, जिससे चू डर जाता है और पूछता है कि आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है। ये सुनने के बाद चू शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। फिर यीगान अपना तारीफ करते हुए बताता है कि उसने 15 लोगों को मारा है, और अगर तुमने मेरे से एक भी ज़्यादा लोगों को मारा होगा तो मैं तुमको अपना सीनियर मान लूँगा, और नहीं तो तुम मेरे से जूनियर रहोगे। इसके बाद यीगान अपना फिंगर लड़की की तरफ करता है कि वो सोह्यून है और वो मेरे से जूनियर है, क्योंकि उसने एक मेरे बूढ़े आदमी को ही मारी है सिर्फ। फिर वो लड़की होती है, वो बोलती है अपना मुंह बंद रखो, और अगर तुम मुझसे भिड़ने की कोशिश करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो यीगान चू से बोलता है कि ये थोड़ी र्यूड है लेकिन बहुत सुंदर है, और कहता है कि तुम इसको पसंद ना करने लग जाना क्योंकि वो मेरी है। फिर यीगान अपना फिंगर दूसरे लड़के की तरफ करता है जो अपना सर घुटनों पर रख के बेड पे बैठा होता है, और कहता है कि उसका नाम जियोक्सा है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, और बोलता है कि मुझे लगता है कि उसे इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि वो बहुत बदसूरत दिखता है। तभी वो लड़का उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने किसी को मारा नहीं, बल्कि मैंने सबको गाजर मूली की तरह काट डाला, और तुम यीगान, तुम जितना भी बकवास कर लो, मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यीगान को, जो चू से बोलता है जेक्सो एक ऐसा बंदा है जिसे तुम दोस्ती भी करना पसंद नहीं करोगे। और वो चू से फिर से पूछता है कि तुमने अभी तक कितने लोगों को मारा है। पर कोई जवाब नहीं मिलने पर वो चिल्ला कर बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं कि तुमको वो लोग यहाँ क्यों लाए हैं। तो चू बताता है कि उसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे, जिसे बचाकर वो लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए। फिर हम देखते हैं अजूर एसेसन को, जो कि घुटनों पर बैठकर बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे भाइयों। अपने सबसे बड़े भाई को ऐसे माफ़ी मांगते हुए देख सब शॉक्ड हो जाते हैं और चेयर से खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि फर्स्ट ब्रदर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैंने क्विची डिवाइन स्वॉर्ड को मार डाला है। ये सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तो उसका जो थर्ड ब्रदर बोलता है, वो पूछता है क्या तुमने उसे मार दिया। तो अजूर एसेसन रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसी बीच जो फिफ्थ ब्रदर है वो बोलता है कि तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने बहुत से लोगों को मारा है। तो अजूर एसेसन बताता है कि जल्दी जल्दी में मैंने क्राइम सीन पर अपना स्वॉर्ड का कवर वहीं छोड़ दिया, और अब सारी दुनिया को पता है कि डिवाइन स्वॉर्ड को सोल किलिंग चैम्बर ने मारा है। तो उनका जो सेकंड ब्रदर है वो बोलता है कि तुमने इससे पहले कभी ऐसी मिस्टेक नहीं की, इस टाइम ये गलती कैसे हो गया। इसके बाद जो उनका थर्ड ब्रदर होता है वो बोलता है कि लगता है उसको मारने के लिए तुम्हारे कुछ अपने मतलब थे। मुझे पहले ही गलत फीलिंग आ रही थी जब वो औरत तुम्हें खोजने के लिए यहाँ आई थी। फिर जो सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है थर्ड ब्रदर को कि बकवास बंद करो। लेकिन जो थर्ड ब्रदर होता है वो बोलते रहता है और कहता है कि मैंने पहले इसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने फर्स्ट ब्रदर पे भरोसा किया था, लेकिन तुमने सिर्फ उस औरत के रिवेंज के लिए तुम अपने भाइयों और सोल किलिंग चैम्बर की जरा सी भी परवाह नहीं की। तभी सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है और थर्ड ब्रदर को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम ये सब फर्स्ट ब्रदर को कैसे बोल सकते हो। फिर वो ऊपरी मन से उसकी तरफ बिना देखे अपोलोजाइज करता है और गुस्सा होकर रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो लोग फर्स्ट ब्रदर को उठने के लिए बोलते हैं, और फिफ्थ ब्रदर होता है वो बोलता है कि थर्ड ब्रदर की बातों को दिल से ना लेने के लिए, थर्ड ब्रदर की बातों का वो मतलब नहीं था। तो सेकंड ब्रदर है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन वो सोल किलिंग चैम्बर को दोषी पाएंगे और हमें ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रदर है वो बोलता है कि तुम लोग 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन को देखो, तब तक मैं 10 चेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट के लिए जाता हूँ। और कहता है कि जो एग्जीक्यूशन होगी वो कल होगी। ये सब सुनने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं, और जो फिफ्थ ब्रदर है वो बोलता है कि तुम ऐसा ये सब क्यों कह रहे हो, और कहता है कि क्यों नहीं हम लोग अपनी आखिरी सांस तक उनसे लड़ें। फिर फोर्थ ब्रदर बोलता है कि हाँ थर्ड ब्रदर सही बोल रहे हैं, क्या उनसे बच के भागना और मर जाना सेम नहीं है, उनसे लड़ते लड़ते मर जाना। और कहते हुए सोगो के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ब्रदर की डॉटर और डिसाइपल होती है। फिर जो फर्स्ट ब्रदर है वो बोलता है कि तुम लोगों को सोल किलिंग चैम्बर के फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम लोग मर जाते हो पर सोगो जिंदा रहती है तो सोल किलिंग भी आगे जिंदा रहेगा। और ये कहते हुए बताता है कि अगर ये 1 लाख में एक चांस भी है सोगो को बचाने का तो तुम्हें इसी पाथ पे चलना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बेगर सेक्ट की तरफ, बेगर सेक्ट के एक ब्रांच की तरफ, जहाँ पर देखा जाता है उसका ब्रांच लीडर होता है वो सोरा होता है,
और एक बंदा उसको जगा रहा होता है। पर वो आंखें खोलता है और उठते हुए पूछता है कि क्या कोई बात है। फिर वो बोलता है कि शाओलिन से 3 मंक तुमको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। जैसे ही वो शाओलिन का नाम सुनता है, वो भागते हुए उन तीनों मंक के पास जाता है और बोलता है कि आप लोग का यहाँ कैसे आना हुआ। वहाँ पहुँचने के बाद ब्रांच लीडर उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम चियोन यूनलोंग है, और कहता है कि मैं बेगर यूनियन सेक्ट का नियांग ब्रांच का लीडर हूँ। फिर वो मॉन्क बोलते हैं अमिताभा और कहते हैं कि जो जनरल असेंबली है 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन की, उसके मैसेज को हम तुम्हारे तक डिलीवर करने आए हैं। इसके बाद वो मॉन्क बोलते हैं कि जो जनरल असेंबली है उसने डिसीजन लिया है 10 चेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट का सॉल किलिंग चेम्बर के अजूर एसेसन पर, जिसने क्वाचिस डिवाइन सॉर्ड को का मर्डर कर दिया। और फिर कहते हैं जैसे ही सुबह हो जाए तुम 10 चेस्टिमेंट के पनिशमेंट को परफॉर्म करोगे अजूर एसेसन के ऊपर। फिर ब्रांच लीडर को अजूर एसेसन के एक फ़ोटो और कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो उस बेगर सेक्ट के मेंबर होते हैं वो उस ब्रांच लीडर के पास आकर उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि ब्रांच लीडर, क्या तुम्ही को इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ब्रांच लीडर कहता है कि लग तो ऐसा ही रहा है, पर वो उसका चेहरा कंफ्यूज होता है और कहता है आखिर ये 10 चेस्टिमेंट्स हैं क्या। और यहाँ हमारा थर्ड चैप्टर एंड होता है। के स्टार्टिंग में हम देखते हैं थर्ड ब्रदर को, जो गुस्सा होकर बाहर आया होता है और रात की चांदनी को देख रहा होता है, और उसके सेक्ट का एक जो मेंबर होता है उसे अंदर चलने को बोल रहा होता है। लेकिन जो थर्ड ब्रदर होता है वो उस रात की चांदनी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि फर्स्ट ब्रदर वो ज़्यादा दुखी है हम सबके मुकाबले। तभी फर्स्ट ब्रदर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद थर्ड ब्रदर उनके पास जाता है और कहता है फर्स्ट ब्रदर आप अपने इस छोटे मूर्ख भाई को माफ़ कर दो। इस बात को सुनने के बाद फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जितना सब हो रहा है सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, और हम भाइयों के लिए सिर्फ आज रात का ही समय बचा है। इस कीमती समय को हमें एक दूसरे से नाराज़ होकर नहीं बेकार करनी चाहिए। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है तुम्हें अपने इस बेवकूफ़ भाई को माफ़ मत करो। ये सुनने के बाद थर्ड ब्रदर थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है कि ऐसा मत कहो फर्स्ट ब्रदर, तुम अभी भी हमारे सॉल किलिंग चेम्बर के लीडर हो। फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो बता रहा होता है 10 चेस्टिमेंट्स के बारे में, और वो कहता है सेंट्रल प्लेन जैसे लॉलेस जगह पे जहाँ हमेशा खून की नदियाँ बहती हों, वहाँ हम फ्रीडम इंजॉय कर पा रहे हैं, इसका रीजन 10 चेस्टिमेंट्स ही है। और वो ये भी कहता है अगर ये सब पहले जैसा होता तो ये पूरी दुनिया जंग के गहरे खाई में गिर गई होती, जहाँ से इस दुनिया का निकलना नामुमकिन होता। इसलिए जो 9 ग्रेट सेक्ट्स और 1 यूनियन है वो 10 चेस्टिमेंट्स के कॉन्सेप्ट के साथ आए, जो कि एक वार्निंग की तरह काम करता है। और सेंट्रल प्लेन के किसी भी सेक्ट के अगर डेमोनिक पाथ को फॉलो करते हैं तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम करता है। फिर सेक्ट लीडर बोलता है ओल्ड मैन ये सब बातों को बंद करो और इसे सिंपल करके एक्सप्लेन करो। फिर वो सिंपल करते हुए एक्सप्लेन करते हुए बताता है सॉल किलिंग चैम्बर ने बिना किसी वजह के कोचिस डिवाइन सॉर्ड का मर्डर कर दिया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है पूरी तरह से ख़त्म होने के अलावा। पर अजूर एसेसन ने डिसाइड किया 10 चेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने को, ताकि उनके दूसरे मेंबर्स को भागने का टाइम मिल जाए, ताकि वो खुद की जान बचा सके, और तुमको ये 10 चेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट को परफॉर्म करना है। फिर से बेगर सेक्ट का जो लीडर होता है वो पूछता है आखिर मुझे करना क्या है इस 10 चेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट में। तो ओल्ड मैन बताता है कि सबसे पहले तुम अजूर एसेसन के पैर को काट डालोगे, फिर उसके कान और आँख निकालोगे ताकि वो कभी सुन ना सके और ना देख सके। इसके बाद तुम उसके सेंट्रल एब्डोमिनल एक्यू पॉइंट और सी ऑफ ब्लड एक्यू पॉइंट को ब्लॉक करोगे ताकि वो अपनी की कभी यूज़ ना कर पाए। और फिर वो एक क्रीपी लाइन में बोलता है कि टारगेट बस एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा, जिसे सुनने के बाद सब डर जाते हैं। इसी बीच सेक्ट लीडर बोलता है मुझे लगता है कि वो मुझसे किसी बंदे को कसाई की तरह मारने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत एक्साइटिंग होगा, लेकिन दुख की बात है मुझे ये सिर्फ अजूर एसेसन पर करने को मिलेगा। फिर ओल्ड मैन ये सब सुनने के बाद बोलता है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉल किलिंग चैम्बर के दूसरे मेंबर को भागने या जीने का एक और मौका देंगे। और कहता है 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन उन सबको एक एक करके पकड़ के मार डालेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक सॉल किलिंग चैम्बर बर्बाद नहीं हो जाता। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर चौंक कर बोलता है क्या आखिर सब मरने वाले हैं। और फिर हंसते हुए बोलता है कि सॉल किलिंग चैम्बर का लीडर जो एक छोटे से चांस के लिए जिससे उनकी मेंबर की जान बच सके, सिर्फ इसलिए उसने 10 चेस्टिमेंट्स को चुना, जिससे इम्पॉसिबल है उनकी जान बचाना भी। इसके बाद वो सेक्ट लीडर अपने मेंबर से कहता है कि आज जल्दी सो जाओ, कल सुबह होने से पहले ही निकलना है। हमारा सीन शिफ्ट होता है चू की तरफ, जो कि सोया होता है और फिर बेड से उठकर नीचे आने लगता है। और जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है तभी ज्योक्सा बोलता है यहाँ से भागने के सपने देख रहे हो तो अभी भूल जाओ। तो चू बोलता है वो यहाँ से भाग नहीं रहा। फिर ज्योक्सा बोलता है ऐसे चीज़ों में अपना स्ट्रेंथ को वेस्ट मत करो जिसे करना नामुमकिन हो। तो चू बोलता है वो यहाँ से क्यों भागेगा, वो तो बस बाहर टॉयलेट करने जा रहा है। और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और अभी जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बगल वाले यार्ड से आ रही होती है। जिसे सुनकर वो क्यूरियस होकर दीवार के उस तरफ झांकने लगता है और देखता है कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र उसी के आसपास है, वो बहुत ही तगड़ी स्वॉर्ड चला रहा होता है, जिसे कोई स्वॉर्ड मास्टर चला रहा हो।
और उसके स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते टाइम उसका जो केप होता है वो उसके सर से पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की को जिसके वाइट ग्रे हेयर होते हैं और ब्राउन आईज होती हैं, जिसे चू देखने के बाद शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी वो चू को नोटिस करते हुए उधर अपनी आंखें करती है, लेकिन चू वहाँ से हटकर नीचे आ गया होता है और वो उस दीवार के नीचे आ जाता है। तभी चू सुनता है कि उसे लड़की को कोई बोल रहा होता है, क्या तुम्हें एल्डर्स ने नहीं बताया कि तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए? तो वो बोलती है, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो इसलिए थोड़ा बाहर फ्रेश एयर के लिए आई है। फिर वो सीनियर जो होता है वो उस लड़की से बोलता है, जल्दी से अंदर जाओ, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है सीनियर, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि सोल किलिंग चेंबर में कुछ हो रहा है। तो वो सीनियर बोलता है कि ये सब एल्डर्स पे छोड़ दो, तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो बस। तो वो लड़की येस करती है। फिर वो सीनियर से हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम सोगो है, जो कोई और नहीं सोल किलिंग चेंबर की फ्यूचर हेड है। और वो सीनियर होता है, वो कह रहा होता है कि सोगो कुछ भी हो जाए पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ तुम ही सोल किलिंग चेंबर को रिवाइव कर सकती हो। तो सोगो कहती है वो इस बात को ध्यान रखेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सोल किलिंग चेंबर के जो ब्रदर्स होते हैं वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और अपने आखिरी के कुछ पल साथ हंसते हुए बिता रहे होते हैं। लेकिन जब आखिरी पल आता है तो सब भाइयों को बिछड़ने की बात आती है तो सब शांत हो जाते हैं। फिर फर्स्ट ब्रदर होता है, वो बोलता है कि मैंने जो भी समय तुम लोगों के साथ बिताया वो बहुत ही इंजॉयबल था, तुम लोग की वजह से ही मैंने इतना अच्छा और बढ़िया लाइफ जी पाया हूँ। इसके बाद आखिरी के लाइन में वो बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम इस सोल किलिंग चेंबर पे आने वाली तबाही से जिंदा बच के तुम लोग वापस फिर आओगे। इसके बाद सारे ब्रदर फर्स्ट ब्रदर को ग्रीट करते हैं मार्शल आर्ट वे में, और फर्स्ट ब्रदर भी उनको ग्रीट करता है। फिर बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं जो बेगर सेक्ट के मेंबर्स हैं और उसका लीडर है सोल किलिंग चेंबर के गेट पे। और जो बेगर सेक्ट का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, अजूर एसेसन, मर्डरर ऑफ क्यूचिस डिवाइन सोड, बाहर आओ और अपना 10 टेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट को लो।